इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग सेम वर्ड मुख्तलिफ सेंटेंसेस में मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटीज प्ले करता है। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो इस वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से सेम वर्ड मुख्तलिफ सेंटेंस में क्या ड्यूटी परफॉर्म करने वाला है। और ये वीडियो जो है आपके मैट्रिक क्लास के लिए, स्पेशली 9th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में बच्चे जो है काफी कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या चीज है, ये किस तरह से स्पीच में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका जनरल कॉन्सेप्ट में इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगी। हालांकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप जो है इसके बारे में समझ पाएं कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन। So, a word, duty or job in a sentence or a speech. Parts of speech दरअसल जो है वर्ड्स की वो ड्यूटी जो वो एक सेंटेंस के अंदर प्ले कर रहे हैं या एक स्पीच में जो वो ड्यूटी प्ले कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच उस चीज का नाम है। या फिर इसको इस तरह से देखते हैं, वेरियस क्लासेस ऑफ वर्ड्स टू विच अ वर्ड कैन बी असाइंड। एक वर्ड को मुख्तलिफ किस तरह से क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, यानी एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच दरअसल उस चीज का नाम है। अब आगे आप देखते जाएंगे तो आपका जो है कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे वर्ड ड्यूटी का क्या मतलब है। अब वर्ड ड्यूटी में के अकॉर्डिंग एक वर्ड जो है वो कई 8 किस्म की जॉब्स जो है वो प्ले कर सकता है। यकीनन आप ये जॉब्स अच्छी तरह से जानते हैं। ये क्या है? नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions and interjection। तो इसको लेके जो है कॉन्सेप्ट किस तरह से क्लियर करना है और क्यों क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हमारे इस तरह के होते हैं जो एक ही वर्ड है लेकिन वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। लाइक इस सेंटेंस में जो है दिस इज माई बैग, यहाँ पे दिस जो है आपका प्रोनाउन की ड्यूटी प्ले कर रहा है, और यहाँ पे दिस बैग इज माइन में ये एडजेक्टिव की ड्यूटी प्ले कर रहा है। इसी तरह के कॉन्सेप्ट जो है आप ये इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद नाउन्स। सो नाउन के बारे में आप जानते हैं, दे आर नेमिंग वर्ड्स। ये हर चीज का जो नाम होता है उसको जो है वो नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो टाइप्स में देख लेते हैं। कॉमन नाउन, यानी तमाम कॉमन चीजों के नाम जो है वो कॉमन नाउन्स में आते हैं। प्रॉपर नाउन, किसी भी खास चीज का नाम, इसमें मंथ्स के नाम और जो है वो डेज के नाम भी जो है आपके प्रॉपर नाउन्स में आते हैं। कलेक्टिव नाउन, कॉमन चीजों की कलेक्शन के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि बुके है, क्राउड है, हर्ड, स्टाफ, ये तमाम जो है आपके कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। मटीरियल नाउन, चीजें जिस चीज की बनी है वो चीजों के नाम भी आपके कलेक्टिव मटीरियल नाउन में जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो है वो स्टूडेंट्स के लिए होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीजें जो कि आप जिनको आप टच नहीं कर सकते, यानी वो इस तरह की फीलिंग्स होती हैं जो कि जो है इंटेंजिबल होती हैं, जिसको आप टच नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, यानी अपने 5 सेंसेस से, वो तमाम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ लिखी है, जैसे लव, हैप्पीनेस, स्वीटनेस, नॉलेज, पॉवर्टी, ब्यूटी, एक बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें और भी टाइप्स जो है मौजूद हैं, लेकिन अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इतनी ही टाइप्स ली हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स से जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। करीम इज होल्डिंग अ बॉक्स मेड ऑफ वुड। नॉलेज इज यूजलेस विदाउट प्रैक्टिस। अ बुके वाज प्रेजेंटेड टू द चीफ गेस्ट। ये तमाम जो है आपके नाउन्स हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के नाउन्स जो है मैंने आपके सेंटेंसेस में रखे हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस भी आप बहुत आसानी से समझ जाते हैं, यानी कि वर्ड्स यूज इंस्टेड ऑफ नाउन्स। नाउन की जगह पे रिपीटिशन जो बार बार नाउन का हो रहा होता है उसको जो है ओमिट करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं वो प्रोनाउंस कहलाते हैं। टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहली टाइप है पर्सनल प्रोनाउंस की।
ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, जो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स जो आप सेंटेंस में यूजुअली लिख रहे होते हैं वो आपके पर्सनल प्रोनाउंस में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज पोजेसिव प्रोनाउन, जहां पे आप पोजीशन शो कर रहे होते हैं, अपनी मिल्कियत कुछ शो करना चाह रहे होते हैं, वो आपके पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हर, सेल्फ करके जो वर्ड्स के साथ जो प्रोनाउंस ऐड हुए होते हैं वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में आते हैं, लाइक हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देयर सेल्व्स, ये सारे। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउंस, हु, विच, whose, what, whom, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ये आपके जो है क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते बल्कि अपने सेंटेंस के अंदर कुछ रिलेशनशिप जो है वो शो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो आप पॉइंट करके किसी चीज की तरफ इशारा करके जो है आप बात करना चाह रहे होते हैं वो आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। चलिए प्रोनाउन एग्जांपल समझते हैं। That is the cake I made myself. Those earrings are mine. What do you have in your purse? The man who killed the people is still at large. यहाँ at large जो है idiom के तौर पे इस्तेमाल हो। यहाँ पे आपने देखा कि ये who word जो है कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है बल्कि ये आपका जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव्स। यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर कीजिएगा। एडजेक्टिव्स होता है, डी जो है वो साइलेंट पढ़ा जाता है। वर्ड दैट मॉडिफाइज नाउन्स और प्रोनाउंस, यहाँ पे ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपको मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं सेंटेंस में मौजूद नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में। टाइप्स देखना शुरू करते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, किसी भी तरह की जो है क्वालिटी बता रहे हो आपको चीज के, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, कोई मिकदार बताई जा रही हो, यानी नंबर्स भी हैं या फ्यू, सम, प्लेंटी और आपके रोमन नंबर्स, ये सब जो है आपके उसमें आते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जैसे कि डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस से, इसी तरह से दिस, दैट, दीज, दोस, लेकिन इनका इस्तेमाल जो है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, whose, what, which, ये सारे वर्ड जो हैं वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। कुछ सेंटेंसेस को समझते हैं। अच्छा, एक चीज आपके जो है आर्टिकल्स, जो एक बहुत वास्ट टॉपिक आपका रखता है लेकिन जो है आपके पार्ट ऑफ स्पीच में उसकी जो है जगह नहीं है, इस वजह से क्योंकि आर्टिकल्स जो है वो कुछ भी नहीं है, वो आपके एडजेक्टिव्स ही होते हैं। तो इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा कि कहीं पे भी आप ए, एन और द जो देख रहे हैं तो वो आपके कुछ नहीं है, वो आपके एडजेक्टिव्स हैं। अब एग्जांपल देखते हैं हम। I gifted the most expensive watch to my brother. I painted some red flowers, a bird, and 3 butterflies sitting on them. What books are you buying today? अब यहाँ पे ये तमाम आपने देखे कि ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जो कि सेंटेंस में येलो से लिखे गए हैं और यहाँ पे what जो है आपका एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक सेंटेंस प्रोनाउन की स्लाइड में लिखा था जो कि what से स्टार्ट हो रहा था, what do you have in your purse। यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे what जो है वो प्रोनाउन था और यहाँ पे जो है what जो है एडजेक्टिव क्यों है। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी नाउन का जिक्र वर्ड के साथ किया जा रहा है तो वो हमेशा एडजेक्टिव का रोल जो है वो प्ले कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये what जो है वो प्रोनाउन की ड्यूटी प्ले कर रहा है और यहाँ पे एडजेक्टिव की। तो ये बात जो है आपको अपने जहन में क्लियर रखने की बहुत जरूरत है। यही गेम सारा जो है पार्ट ऑफ स्पीच प्ले कर रहा होता है आपके सेंटेंसेस में। नेक्स्ट देखते हैं वर्ब यानी एक्शन वर्ड्स। इसमें हम दो टाइप्स इसकी डिस्कस करेंगे। एक जो है वो एक्शन वर्ड्स यानी इस तरह के जो कि इटसेल्फ एक्शन परफॉर्म करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, लाइक जंप, स्लीप, कुक, ड्राइव, देयर सो मेनी। और दूसरे होते हैं स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब का मतलब है कि ऐसे वर्ब जो कि आपको सिर्फ कंडीशन दिखा रहे होंगे, यानी सेंटेंस में कोई पर्टिकुलर एक्शन जो है मौजूद नहीं होगा तो आप जो है उसमें वर्ब जो भी यूज करेंगे कंडीशन बताने के लिए तो वो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड में से होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही जम्प्स, शी इज प्रिपेयरिंग लंच, आई एम अ टीचर, दे हैड अ ब्यूटीफुल कार। अब यहाँ पे तो आपके दो जगह जो है वो एक्शन वर्ड्स मौजूद हैं और यहाँ पे ये स्टेट वर्ब्स मौजूद हैं, यानी इसके अंदर कोई पर्टिकुलर एक्शन नहीं था तो ये स्टेट बता रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के लिए कहा जाए तो ये मल्टी टैलेंटेड वर्ड्स होते हैं क्योंकि ये मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को और एक और एडवर्ब जो आपके सेंटेंस में मौजूद हो उसको। तो अब
इनकी डेफिनेशन से अकॉर्डिंग जो है वो सेंटेंस जरा से क्लियर कर लेते हैं। ही ड्राइव्स फास्ट, ही यहाँ पे जो है फास्ट वर्ड जो है डिफाइन कर रहा है आपकी एक्शन को, यानी वो कैसे गाड़ी चलाता है या कैसे चलाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइव्स, कैसे, फास्ट। तो फास्ट आपका एडवर्ब हो गया। बेबी इज वेरी क्यूट, क्यूट वर्ड जो है वो आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पे जैसे एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए अब ये वेरी वर्ड जो है वो डिफाइन कर रहा है क्यूट को, यानी मॉडिफाई कर रहा है, मजीद आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है एडजेक्टिव के बारे में। तो वेरी वर्ड जो है वो आपका एडवर्ब है। नेक्स्ट आपके अनदर एडवर्ब यानी सेंटेंस में लाइक ही ड्राइव्स वेरी फास्ट, आपको पता है यहाँ पे आपने सेंटेंस में देखा कि फास्ट वर्ड जो है वो एडवर्ब है। तो वेरी वर्ड बता रहा है कि कितना तेज चलाता है, बहुत तेज। तो बहुत वर्ड जो है यानी वेरी वर्ड जो है वो आपका एक और एडवर्ब हो गया। इसकी थोड़ी सी टाइप्स देख लेते हैं हम एडवर्ब की क्विकली। एडवर्ब ऑफ मैनर, क्विक, फास्ट, क्विकली, फास्ट, वेल, काइंडली, ब्रेवली, देयर सो मेनी मोर। एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसमें आपको टाइम मेंशन किया गया होगा, टुडे, सून, येट, नाउ, देयर सो मेनी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स, रेयरली। एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री, नियरली, वेरी, ऑलमोस्ट, टू, सो, ये सारे जो है आपके इसमें आ जाते हैं। एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस लाइक आउट, लेफ्ट, डाउन, ये तमाम जो है आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस में जो है वो शामिल होते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं एडवर्ब्स के लिए। एग्जांपल्स, ही रैन सो क्विकली, यहाँ पे ये दोनों एडवर्ब्स है, ये भी एडवर्ब है आपका और इसको डिफाइन करने वाला ये भी एडवर्ब है। ही प्लेस द फ्लूइड ब्यूटीफुली, दे हैव नॉट अराइव्ड येट, लाइब्रेरी इज ऑन द लेफ्ट, ये तमाम जो हैं ये आपके एडवर्ब्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन पे मेरी और वीडियोस भी मौजूद हैं, तो वो आप वो भी चैनल पर जाके जो है वो देख सकते हैं और मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो प्रपोजिशन क्या है जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। वर्ड्स दैट शो द रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स। एग्जांपल्स, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, यहाँ पे इनटू वर्ड जो है आपको डायरेक्शन बता रहा है एक्शन का। शी टुक द लिपस्टिक फ्रॉम हर पर्स, द बॉय हिड बिहाइंड द डोर, he parked the car in front of the gate, she placed the cherry on the top of the cake। अब ये सारे जो हैं ये आपके प्रपोजिशन है। ये सिंपल जो है आपको पोजीशन बता रहे होते हैं, डायरेक्शन बता रहे होते हैं या टाइम वगैरह मेंशन करते हैं प्रपोजिशन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन आर सिंपल ज्वाइनिंग वर्ड्स, यानी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने वाले वर्ड जो है वो कंजंक्शन कहलाते हैं। एग्जांपल्स उसके क्या हैं, एंड, बट, because, so, as, there's so many more conjunction words। एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरह से ज्वाइन करते हैं। Talk softly on phone or go to the other room। यहाँ पे और वर्ड जो है वो इन दो क्लॉजेस को, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो है वो जो है ज्वाइन कर रहा है। मरियम एंड सना रीच द बस स्टॉप ऑन टाइम। अब यहाँ पे जो है मरियम रीच द बस स्टॉप ऑन टाइम और सना रीच, तो इन दोनों बातों को जो है वो कंबाइन करके लिख दिया गया, मरियम एंड सना रीच द बस स्टॉप ऑन टाइम। ही ऑलवेज हेल्प्स मी ऑल्दो वी आर नॉट फ्रेंड्स, वो हमेशा मेरी मदद करता है हालांकि हम दोस्त नहीं हैं। यहाँ पे ये ऑल्दो वर्ड जो है ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच और लास्ट देखते हैं इंटरजेक्शन। वर्ड दैट एक्सप्रेस इमोशंस और एक्साइटमेंट, ऐसे वर्ड जो आपकी इमोशंस को जो है वो जाहिर करें वो इंटरजेक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। एग्जांपल क्या है उनकी, अलास, ओह, वाओ, हुर्रे, आउच, सुपर्ब, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप इमोशन के साथ जो है वो अदा करते हैं, तो आपके वो इंटरजेक्शन वर्ड्स कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अलास द मैन डाइड, अफसोस आदमी जो है वो मर गया, तो अलास वर्ड जो है वो आपका इंटरजेक्शन वर्ड है। ओह, आई फील रियली सैड हियरिंग दिस, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। अब यहाँ पे जो देखिए ये इंटरजेक्शन वर्ड है और ये जो है यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है, ये आपका इंटरजेक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। होपफुली आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आखिर में कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस देख लेते हैं। आप इन तमाम अंडरलाइन वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अब अपने आंसर्स के साथ इनको मैच कीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन है आपकी तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिटेल जो है वो लेके आऊंगी, लेकिन उस वक्त आपकी जो है कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा
और मजीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।